अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वुड बी फाइन। अच्छा, मैं एक इंग्लिश एमसीक्यूज़ की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में हम एसपीएससी के पास्ट पेपर्स में से जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं वो उठा के उसको डिस्कस करेंगे। मोस्टली हर एक पेपर में एसपीएससी के पेपर में 10 एमसीक्यूज़ होते हैं इंग्लिश के। तो वो 10 एमसीक्यूज़ हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार एसपीएससी कोई एमसीक्यू अपना रिपीट करती है, लेकिन मोस्टली करती है। मैंने तो एक टेस्ट ऐसी भी देखी थी जिसमें वो 10 के 10 एमसीक्यूज़ किसी गुजरी हुई टेस्ट से लेके उठा के एज इट सेम एज इट कॉपी पेस्ट कर दिए थे दूसरी टेस्ट में, सारे एक जैसे। तो हो सकता है कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या फिर वोकेबलरी या फिर कोई और एमसीक्यू रिपीट हो जाए, या फिर हमें चले रिपीट नहीं भी होता, हमें एक आइडिया हो जाएगा ना कि एसपीएससी इंग्लिश किस टाइप की दे रही है। ठीक है, एक तो ये। और दूसरा, हम इस एमसीक्यूज में से सीखेंगे। अभी मैं डिस्कस करूंगा तो आपके साथ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं उनकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तो हमें कुछ कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को भी मिलेगा। तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने जा रही है। डेली एक पेपर डिस्कस करेंगे। आज से ये शुरू होगा। आज पेपर 1 है, कल पेपर 2 होगा। ये मैं एसपीएससी के किसी भी पास्ट पेपर में से वो 10 एमसीक्यूज उठा के उसको डिस्कस करूंगा। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, शुरू करते हैं। अब देखिए, ये मैंने 10 एमसीक्यू जो है ना 41 से लेके 50 तक ये उठाए हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस यहाँ पे करेंगे क्योंकि मैंने अपनी हैंड राइटिंग में इसको लिखा है ताकि हमें देखने में इजी हो जाए इसका। तो शुरू करते हैं। ये जो पहला है एमसीक्यू, ये है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का। ठीक है, उसमें है वन वर्ड फॉर मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। ये चीज़ें जो है ना चोरी करने का मेनिया जो होता है, वो उसकी बीमारी हो जाती है किसी को, कि वो हैबिट हो जाती है फिर चोरी करने की, स्टीलिंग आर्टिकल्स जो ना। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। ठीक है, क्लेप्टोमेनिया, ये नोट कर लें। दूसरे नंबर पे है वन वर्ड फॉर फूड विच एग्रीज विथ वंस टेस्ट इज। अब इसको समझें। ये कह रहा है कि एक ऐसा फूड, ऐसा खाना जो किसी एक को अच्छा लगे, उसे पसंद आ जाए, उसे एग्री हो जाए, यानी कि ऐसा फूड जिसकी जो ना टेस्ट जो है, उसका जायका जो है ना बहुत मज़ेदार हो, मज़े का हो, टेस्टी हो। तो उसे क्या कहेंगे? मज़ेदार ही होगा तो उसे पसंद आएगा ना। तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी जो है प्लेटेबल कहा जाएगा उसका, उसे। ठीक है ना, फूड विच एग्रीज विथ वंस, या फिर हैविंग प्लेजेंट टेस्ट। इसमें ऐसे भी आ सकता था कि फूड दैट हैव अ प्लेजिंग टेस्ट, जिसे बहुत अच्छी जो है ना टेस्ट हो, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो इसे प्लेटेबल कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये पंजेंट देखें। पंजेंट, इसका मतलब होता है तीखी, जो ना शार्प टेस्ट होती है, या फिर कड़वी टेस्ट जिसे किसी फूड में हो जाती है, या फिर बहुत तीखी जो ना उनका जायका, तीखा जायका हो जाता है, यानी कि हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड शार्पली टेस्ट, उस फूड को कहा जाएगा पंजेंट। और ईडेबल किसे कहते हैं? ईडेबल, ईडेबल उस फूड को कहा जाता है जो खाने के लायक हो। दैट इज फिट फॉर ईटिंग, दैट इज फिट टू बी ईटन, उसे कहेंगे ईडेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 3 क्वेश्चन है जो थर्ड नंबर पे एमसीक्यू है, वो भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। वन वर्ड फॉर अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार और हायर्ड कार। मतलब इसका ये है कि जो बंदा इसी जॉब पे रखा जाए और ये उसका कार का ड्राइवर हो। सिंपली जो कार का ड्राइवर होता है उसे क्या कहेंगे हम? जो प्रोफेशनल वो होते हैं अपना, जिनका काम ही ये होता है, ठीक है ना, तो उसे शाफर कहेंगे हम। ऑप्शन ए सही है। अच्छा, यहाँ पे जॉकी देखें। जॉकी, जॉकी किसे कहते हैं? अच्छा, आपने वो हॉर्स की रेस देखी होगी जिसमें घोड़ों को दौड़ाया जाता है, रेस होती है। उसमें भी एक घोड़े सवार होता है, ठीक है ना, वो बहुत ही प्रोफेशनल बंदा होता है घोड़े सवार। ठीक है, तो उस घोड़े सवार को जो हॉर्स की राइडिंग करता है रेस में, उसको जॉकी कहते हैं। ठीक है ना, ये वो हो गया। कार सर्वेंट नहीं। एलटीवी क्या है यहाँ पे? एलटीवी, एलटीवी फुल शॉर्ट फॉर्म एलटीवी लाइसेंस भी होता है। एल पे एल पे है लाइट, टी फॉर ट्रेवल, ट्रेवल, वी फॉर व्हीकल, लाइट ट्रेवल व्हीकल,
और इसके साथ HTV भी होता है, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट, अच्छा ये ट्रेवल नहीं ट्रांसपोर्ट, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे है, 4 पे, वन वर्ड फॉर लिविंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, बहुत सालों तक जिंदा रहना या फिर उन सालों में जीना, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पेरिनियल। या फिर ये यूं भी आता था कि लिविंग फॉर 100 ईयर्स, 100 सालों तक भी अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसके लिए भी ये पेरिनियल कहा जाएगा उसे। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे ईडियम दिया गया है, गिव कोल्ड शोल्डर मीन्स। ये बहुत बार जो है ना SPSC ने इसको रिपीट किया है, नोट कर लें, कई टेस्टों में ये रिपीट किया गया है इसको। इस ईडियम का मतलब होता है टू इग्नोर, किसी को इग्नोर करते हैं हम जानबूझ के तो उसे कहते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। ठीक है, ये ईडियम है। उसके बाद 6 नंबर पे है, फिर भी ईडियम ही है, यहाँ पे भी ईडियम है, लाइक अ सिटिंग डक मीन्स। अच्छा, इसका मतलब होता है इजी टारगेट। ठीक है ना, इजी टारगेट, जो एक बंदा, ऐसा बंदा, ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी को हम टारगेट करें ना और वो हमारे लिए इजी बन जाए, इजी टारगेट, यानी कि उसको अटैक करना इजी हो जाए। क्या करना हो जाए? अटैक करना इजी हो जाए। या फिर यूं कह लें कि वो जो है ना अपना जो ना डिफेंसलेस हो, यानी उसके पास कोई भी अपने हिफाजत करने का कुछ भी ना हो, डिफेंसलेस होगा तो हम उसी पे इजीली अटैक करेंगे ना, तो ऐसे को कहते हैं लाइक अ सिटिंग डक। अब यहाँ पे इसका ऑप्शन जो डी है वो ठीक हो जाएगा, इग्नोरेंट, यानी बेखबर, उसका खबर ही, उसे कोई खबर ही नहीं, तो लाइक अ सिटिंग डक हो जाएगा, उस पर अटैक करना इजीली हो जाएगा, इजीली टारगेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47 मैंने लिख दिया है, वो पेपर के हिसाब से ये 7 हो जाएगा। इफ आई डैश द नॉवल ड्यूरिंग द समर हॉलीडे डैश आई द लेसन नाउ। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें पहला, एक तो इसका 2 पार्ट हो गए हैं ना सेंटेंस के, एक यहाँ तक हॉलीडे तक, एक पार्ट ये हो जाएगा सेंटेंस का, और दूसरा सेंटेंस का पार्ट ये हो जाएगा। ये 2 सेंटेंसेस भी एक किस्म के एक ही सेंटेंस में है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को हम देखेंगे, फिर ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें क्या आना है। तो पहले हम उनको रूल्स को देखते हैं। अच्छा, ये देखें कंडीशनल सेंटेंसेस, इसके 4 जो है ना 4 रूल्स हैं। एक होते हैं जीरो कंडीशनल, उसमें होता है कि पहला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में हो, तो दूसरा भी जो है ना सिंपल प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो। ठीक है ना, दोनों में ये टेंस एक ही होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होती है अगर पहले से पार्ट में, पहले सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो दूसरे में सिंपल फ्यूचर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन है पास्ट सिंपल की, अगर पास्ट सिंपल है पहले पार्ट में तो दूसरे पार्ट में वुड आएगा और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और थर्ड जो कंडीशन है उसमें पास्ट परफेक्ट आएगा पहले में, तो आगे वुड हैव आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर मॉडल के साथ हैव लगाएंगे, यानी कि कुड हैव, कैन हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तीनों हो गए। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सी जो ना वो सीट हो जाती है इसमें। अच्छा, पहली थी कि दोनों में सिंपल प्रेजेंट हो, यहाँ भी सिंपल हो, यहाँ भी सिंपल हो। अगर ए देखें तो पहले में रीड तो ठीक है, यहाँ पे रीड लगा दें। तो दूसरे में भी सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ पे अंडरस्टूड उसने लगा दिया, अंडरस्टूड हो जाएगा पास्ट सिंपल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद दूसरी देखें, हैव रीड, इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो है ना वो उसका नहीं दिया गया। फिर भी ये ऐसे होता तो यहाँ पे वुड हैव आ जाता ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी देखें, सी में पहला रीड, उसके बाद वुड अंडरस्टैंड। अब ये यहाँ पे ठीक है, क्योंकि ये रीड जो है ना, ये रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड ही है। ये यहाँ पे रीड लगाएंगे तो बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और सिंपल पास्ट अगर पहले में आ जाता है तो उसके बाद वुड और वर्ब की जो ना पहली फॉर्म लगे, तो ये यहाँ पे वुड आ गया और अंडरस्टैंड वर्ब की पहली फॉर्म आ गई, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अच्छा, डी को भी देख लें। हमने देखा कि जो लास्ट रूल था उसमें था पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे हैड रीड है, तो यहाँ पे आ जाता वुड हैव
अंडरस्टूड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती, और यहाँ पे हैव भी नहीं है, तो ऑप्शन सी है जो वो सही रहेगा। लेकिन मैं इंटरेस्टिंगली आपको बताता चलूं कि जो एसपीएससी ने अपनी इसकी की दी थी ना, उसमें डी उन्होंने ठीक किया था, जो कि सरासन जो है वो ना क्लियरली वो गलत है। उसके बाद ये देख लें 48 पे है, एना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट कुडंट फाइंड एनीथिंग लाइक्ड। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ नोट कर लें, वेंट शॉपिंग, जो शॉपिंग होती है ना उसके साथ उससे पहले जो भी होता है उसके साथ प्रीपोजिशन हम नहीं लगाते। मिस फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू, अगर मैं ये कहूँ आई एम गोइंग टू शॉपिंग तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि शॉपिंग के साथ हम टू नहीं लगाएंगे उससे पहले। मैं कहूँगा आई एम गोइंग, ये हो जाएगा आई एम गोइंग शॉपिंग, ये भी स्ट्रक्चर नोट कर लें। उसके बाद है बट। अच्छा, इसमें जो ना ये इस पे भी सब्जेक्टिव जो केस है वो आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा और यहाँ पे भी सब्जेक्ट आ जाएगा, तो इसमें ऑप्शन डी जो है ना वो ठीक रहेगा। बट दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। दे लाइक्ड, जो उन्होंने पसंद किया, उस उनमें से दे आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 49 पे है, कैनन हैड डैश यूनिक क्वालिटी डैश इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स। अच्छा, कैनन कहते हैं किसी को रूल को या फिर कोई लॉ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लॉ कहते हैं, ठीक है। कैनन हैड एक लॉ था, इसीलिए उसके पास जो ना यूनिक क्वालिटीज थी उसमें, इसीलिए वो वाइडली यूज्ड होता था पुराने ज़माने में। तो इसमें क्या आ जाएगा, सो आएगा, सच आएगा पहले, फिर दैट, सच आएगा, सो आएगा, दैट आएगा, सिंस आएगा। क्या इसमें हमें सच और सो का स्ट्रक्चर जो है ना वो समझना पड़ेगा। अब आते हैं इस पे, अब ये नोट कर लें, जब भी सच आएगा तो उसके साथ आगे नाउन आएगा, जैसे कि सच पीपल। अगर सच आएगा तो उसके साथ या तो एडजेक्टिव भी होगी और नाउन भी होगी, ये सच के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना। जैसे कि सच नाइस पीपल, सच नाइस, अब नाइस यहाँ पे एडजेक्टिव है और पीपल नाउन है, तो ये सूरत जो है ना कंडीशन ठीक रहेगी। अब देखें कैनन, ये क्वेश्चन वाला, कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज, कैनन हैड सच आ गया, सच के बाद ये यूनिक जो है ना एडजेक्टिव है, उसके बाद क्वालिटी जो है ना ये नाउन है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि पहले ब्लैंक में सच आएगा, अब दूसरे में सो आएगा। देख लें, सो के साथ या तो फिर एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, जैसे कि सो स्टूपिड, स्टूपिड क्या है, एडजेक्टिव है। या फिर हम कह लें सो क्विकली, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। या फिर सो के साथ दैट है, दैट लगे, सो टायर्ड दैट, तो ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। देख लेते हैं हम, सो के बाद इट है, इट ना तो एडजेक्टिव है ना एडवर्ब है, तो सो नहीं आएगा। तो इसमें फर्स्ट जो है ना ऑप्शन वही ठीक रह रहा है, सच पहले के साथ और दैट उसमें आ जाएगा। कैनन हैड सच यूनिक क्वालिटीज दैट इट वाज यूज्ड वाइडली इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है। आगे चलते हैं लास्ट पे, सिनोनिम फॉर पोकोक्यूरेंटी। अच्छा, पोकोक्यूरेंटी कहते हैं बेपरवाह को, जो बेपरवाह हो, जिसे किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, तो उसे पोकोक्यूरेंटी कहा जाता है, जिसका ऑप्शन सी जो है ना वो ठीक है, ब्लेस कहा जाएगा उसे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे जो ना 10 MCQs। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है या कुछ सीखा है आपने तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुझे ना बहुत सारी जो ना वो करेज देती है आगे ऐसा कुछ मटेरियल जो है ना वो आपके साथ शेयर करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।